पेज नंबर 49 से आगे बढ़ रही हूँ. The fifth plane of the mental world is the state of full consciousness of the thought, hence, only mastery over the control and creation of thoughts is established. Whereas no mastery, not control over feelings or emotion and desire is established. तो यहाँ जो मास्टरी हुई है या उसकी जो पकड़ है जिस पे, वो है पूरी पूरी जो है थॉट्स पे है, विचारों पे है, पांचवी भूमिका में. वेयर एज नो मास्टरी, मतलब कोई मास्टरी, नो कंट्रोल, उसकी कोई मास्टरी और उसका कोई कंट्रोल जो है वो फीलिंग्स, इमोशंस, जो उसकी भावनाएं हैं, जो जो दूसरा स्फेयर होता है या दूसरा जो उसकी दूसरी भूमिका होती है, अभी तक वो उस पे उसका जो है कंट्रोल नहीं हुआ है. भावनाओं पे जो फीलिंग पार्ट है उस पे कंट्रोल नहीं हुआ है. The sixth plane of the mental world is the state of full consciousness of feelings, and thus mastery over the control and creations of feelings is established, and no more scope is left for even a single thought or to penetrate into the domain of feelings. तो जो सिक्स प्लेन है वो मेंटल वर्ल्ड का जो स्टेट है वो फुल्ली कॉन्शियस हो चुका है फीलिंग्स को लेकर, भावनाओं को लेकर. छठवीं भूमिका की यहाँ बात हो रही है और पांचवी भूमिका तक हमने देखा है कि पांचवी भूमिका और जो छठवीं भूमिका है वो मेंटल प्लेन में है, वो कारण शरीर में है, जिसको कि मानस भी कहा जाता है. तो इसके दो भाग हैं. पहले में जो हैं वो जो है आपके जो विचार हैं उस पे उसका कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, उस पे उसकी मास्टरी और कंट्रोल जो है वो छठवीं भूमिका में जाकर होता है. The sixth plane consciousness is thoughtless and governs the feeling of gross and subtle conscious souls. तो ये यहाँ पे छठवीं भूमिका पे जाके जो चैतन्य की अवस्था है वो विचारहीन हो जाती है. मतलब कोई भी विचार उसके लिए मायने नहीं रखते और वो जो है ग्रॉस वर्ल्ड जो है, स्थूल और सूक्ष्म चैतन्य की जो आत्माएं हैं, उनके जो फीलिंग्स, उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो विचार हैं, फीलिंग नहीं, उनके जो विचार हैं, वो उसको समझने और पकड़ने लगता है. This is often interpreted as mastery over the heart of all gross and subtle conscious souls. तो इसको जो है गलत समझा जाता है, इसको मिसअंडरस्टैंड किया जाता है और ये समझा जाता है कि इनका जो मास्टरी है वो ग्रॉस वर्ल्ड, जो स्थूल शरीर में जो लोग हैं और जो सूक्ष्म शरीर में लोग हैं, उनके दिलों पे ये राज करते हैं या इनका दिलों पे अधिकार है या वो उसको कंट्रोल में रखते हैं. ये एक मिसकंसेप्शन है. A soul with six plane consciousness does not govern or regulate the so-called heart, but controls and governs the state of mind in the mental plane, which emanates feelings of emotions and desires. तो यहाँ फिर से क्लैरिटी दी है कि जो सिक्स्थ प्लेन की आत्माएं होती हैं वो आपके हृदय पर कंट्रोल नहीं करती, जो कि स्थूल शरीर वाले होते हैं या कारण शरीर वाले होते हैं, उस पर जो ओवर पावर करती हैं अगर वो, या ऐसा महसूस उनको ऐसा होता है कभी, तो वो आपके हृदय पर नहीं करती हैं, वो करती हैं आपके स्टेट ऑफ माइंड. मतलब आपके जो स्थिति है दिमाग की, जो आत्माओं की, जो स्थूल शरीर की आत्माएं हैं, सूक्ष्म शरीर की, उनकी जो स्टेट ऑफ माइंड है, मतलब जो स्थिति है उनकी और जो एक विचार जो उनके उत्पन्न होते हैं उस पे इनका कंट्रोल होता है. The loving of God and longing for his union is really and fully demonstrated in the sixth plane, when even the sixth plane of the mental world is transcendent, illusion vanishes and God realized. तो ये जो है
लॉन्गिंग जो है यूनियन के साथ, प्रभु के साथ, गॉड के साथ जो है, वो सिक्स प्लेन में डिमॉन्स्ट्रेट होने लगती है, दिखने लगती है, क्योंकि पांचवें भूमिका तक जो है आपका जो है जो है विचार वाला जो है वो चलता रहता है। तो विचारों में हर तरह के विचार होते हैं, तो जब उससे भी परे हो जाते हैं और भावनाओं वाले और एक कोई विचार जब नहीं रह जाते हैं, तो फिर प्रभु को जानने की और फिर से पढ़ती हूँ, द लविंग ऑफ गॉड एंड द लॉन्गिंग फॉर हिज यूनियन इज रियली एंड फुल्ली डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द सिक्स प्ले। तो लविंग ऑफ गॉड, प्रेम करना प्रभु से, और लॉन्गिंग, चाहत उनको उनसे, उनके लिए, उनसे यूनियन के लिए, उनसे मिलने के लिए, वो जो है सिक्स प्लेन में दिखाई देती है। एंड इवन द सिक्स प्लेन ऑफ द मेंटल वर्ल्ड इज ट्रांसेंडेंट, इल्यूशंस वैनिशेस एंड गॉड इज रियलाइज। तो ये जो एक इल्यूशन पूरा सिक्स प्लेन का जो बना हुआ है वो भी मिट जाता है और गॉड रियलाइज होते हैं यहाँ पे। In the human form, when the soul is mental conscious, it is unconscious of the gross body and subtle body, but it does work through the gross and subtle bodies, not directly. Not directly, but on the mental plane. तो यहाँ है द ह्यूमन फॉर्म व्हेन द सोल इज मेंटल कॉन्शियस, इट इज अनकॉन्शियस ऑफ द ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी, बट इट डज वर्क थ्रू। मतलब वो जो होती है अनकॉन्शियस रहती है ग्रॉस और सटल बॉडी, जो सूक्ष्म शरीर है, जो ग्रॉस शरीर है, स्थूल शरीर है, उसको लेके वो अवचेतन अवस्था में रहती है, लेकिन उसका इस्तेमाल करती है। इट डज वर्क थ्रू द ग्रॉस, काम करती है उसके ही द्वारा, लेकिन उसकी जो अवस्था होती है इन स्थितियों को लेकर, इन शरीर को लेके, वो अवचेतन वाली होती है, नॉट डायरेक्टली. So even if the mental conscious human soul is unconscious of the gross body and the subtle body, तो अगर mental conscious का जो human soul है वो gross body और mental body को लेकर unconscious यानी अवचेतन भी है उसकी अवस्था, and therefore he does not realize the gross and subtle worlds, वो उसके जो विश्व होते हैं उसकी भी को समझ नहीं पाता है, या समझना क्या, वो जानना ही नहीं चाहता है। फिर पढ़ती हूँ। So even the mental conscious human soul is unconscious, मतलब उसकी एक वो अनकॉन्शियस के लिए अचेतन अवस्था जिसे कहते हैं, ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी के लिए है, एंड देयरफॉर डज नॉट रियलाइज द ग्रॉस एंड सटल वर्ल्ड। तो चूंकि वो अवचेतन अवस्था है इसलिए वो रियलाइज़ नहीं करता है। रियलाइज़ का मतलब ये होता है कि जैसे कोई बात है, हमको पता तो है, हम सुन तो रहे हैं, हम समझ तो रहे हैं, लेकिन रियलाइज़ अचानक वो होता है कि अच्छा ये है, सारी सच्चाई जानना, तो उस तरफ उसका भान नहीं है। He is unconsciously utilized the gross through various aspects of the gross, and thus seen eating, drinking, sleeping, seeing, hearing, and feeling as an ordinary gross conscious human being, though he is all the while conscious only of the mental world. With his mental sense of seeing, similarly, he can unconsciously utilize the subtle through various gross aspects of energy in the form of nuclear energies, etc., while all the time being only conscious of seeing. With his mental sense, the mental conscious human soul in the material world has now only one sense, of that is of seeing. तो ये जो है बड़ी अद्भुत यात्रा है पूरी, और इसमें जो है मतलब जो सोल जो मेंटल कॉन्शियस अवस्था पे पहुंच गई है, जो पांचवी भूमिका पर है, वो ऐसा नहीं है, वो खाना भी खाती है, वो ड्रिंक भी पानी भी पीती है, वो सोती भी है, वो देखती भी है, सुनती भी है, सारी फीलिंग्स भी हैं उसके साथ में, जो ऑर्डिनरी ग्रॉस ह्यूमन बीइंग की होती है। लेकिन उसके साथ साथ ही उसके जो मेंटल सेंस है, या जो उसका मेंटल वर्ल्ड है, उसमें केवल एक ही अवस्था है, और वो सीइंग की है, वो देख लेती है।
वो इन वर्ल्ड को देख सकती है, वो इस ग्रॉस शरीर और ये जो है इनकी पूरी अवस्थाओं को देख और समझ सकती है। तो ये एक बेसिक फ़र्क आना शुरू हो जाता है। So the mental conscious human soul on the fifth plane experience the first state of mental world